केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अखनूर के अंदर ये चौकीचौरा का इलाका है और ये चौकीचौरा के इलाके में सरकार ने एक शेड बनाया था। ये शेड था, यहाँ पर लोग धूप गर्मी में यहाँ पर लोग बैठा करते थे। यहाँ के निवासी हमें बताते हैं कि साल हो गया, साल पहले बहुत तेज़ हवा आई और उस हवा से ये शेड टूट गया। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। ये पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब इस शेड की हालत क्या है। लेकिन जो संदेश हैं वो संदेश बहुत खूबसूरत हैं। इंदिरा आवास योजना, घरों में शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जा रही है। हिंदी में लिखा गया है, आग लगाने पर उसे बुझाने में वन विभाग की सहायता करें। और ये IAY इंदिरा आवास योजना, ये वो केंद्र सरकार की सभी स्कीमें हैं जिन स्कीमों में गरीबों के लिए छत, अगर जंगल में आग लगी हो उस आग को बुझाने में आम लोगों से मदद की गुहार, और साथ में स्वच्छ भारत यानी भारत का कोना कोना साफ सुथरा रहे, उस स्वच्छ भारत मिशन के लिए यहाँ पर आपने देखा घरों में शौचालय निर्माण के लिए यानी टॉयलेट बनाने के लिए आपकी सरकार आर्थिक मदद करेगी, पैसा देगी ताकि आप टॉयलेट बना सकें। मगर जम्मू कश्मीर की कहानी क्या है, मैं यहाँ पर रुककर आपको ये शेड क्यों दिखा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर सरकार के पास लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कंस्ट्रक्ट तो कर दी गई हैं, तैयार तो कर दी गई हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों में कोई कामकाज नहीं हो रहा। वो बिल्डिंगें बेकार पड़ी हुई सड़ रही हैं। कई बिल्डिंगों में किसी ने कोई कोर्ट केस कर रखा है तो उस वजह से वो बिल्डिंग अब नहीं बन रही। और कई जगहों पर यही हाल है कि सरकार ने पैसा खर्चा, और ये केंद्र सरकार का पैसा है जो यहाँ खर्चा गया है, जिस खर्चे से ये शेड बनाया गया है। ये शेड उड़ गया, इस शेड का नुकसान हो गया, अब ये शेड रहा नहीं। लेकिन दोबारा इसको बनाने के लिए, दोबारा इसका निर्माण करने की कोई कोशिश किसी भी सरकारी विभाग ने नहीं की। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितना पैसा इसके ऊपर लगा होगा, इतना पैसा कई और शेडों के ऊपर लगा होगा जो पूरे जम्मू कश्मीर में है। ये करोड़ों रुपया है जिसको शेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो शेड अब बेकार हैं, जिन शेडों का इस्तेमाल इस समय नहीं होता, जिन शेडों को इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, बल्कि उस शेड के अंदर अब आपको अगर गांव में हो तो आपको गाय भैंस वहाँ बंधे हुए नज़र आएंगे, घोड़े वहाँ पे नज़र आएंगे, कुत्ते वहाँ पे नज़र आएंगे। अगर शहर के अंदर हैं तो वहाँ पर आपको वो गरीब और मजबूर लोग उस शेड के अंदर अपना आसरा बनाए हुए नज़र आएंगे जिन गरीब और मजबूर लोगों के सरों पर छत नहीं। ये करोड़ों रुपया है। अगर सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार, एक मामूली सी एंटी करप्शन ब्यूरो की इसमें इन्वेस्टिगेशन कराएगी कि कितने शेड ऐसे हैं जिन्हें सरकारी पैसे से बनाया गया और ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया कि एक हवा के झोंके से वो शेड जो है उड़ गए, एक हवा के झोंके से वो शेड तबाह बर्बाद हो गए, तो सरकार के पास जो फिगर आएगा वो स्टैगरिंग फिगर होगा। सरकार ने बड़े हल्के में गन लाइसेंस स्कैम को भी लिया। सरकार को लगा कि गन लाइसेंस स्कैम में कितना, कुछ लाखों का हेरफेर हुआ होगा। एक एनालिसिस के मुताबिक लगभग 27 करोड़ से 37 करोड़ रुपया IAS बाबुओं को बांटा है उन तमाम गन मैन्युफैक्चरर्स ने, जो गन मैन्युफैक्चरर जम्मू, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में या तो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं या बंदूक बेचने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मैं आपको ये शेड दिखा रहा हूँ, ये टूटा हुआ शेड, ये सरकारी ईंटें हैं, ये सारा सरकारी सामान है। जिस सरकारी सामान की तबाही हुई है, जो सरकारी सामान तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है और अब ये गिरने की कगार पर है। ये भी जो है बिल्कुल कमज़ोर स्ट्रक्चर है और इस कमज़ोर स्ट्रक्चर को भी हवा का एक और झोंका आएगा, इस कमज़ोर स्ट्रक्चर को गिराएगा।
इन स्ट्रक्चरों से लाखों रुपया ठेकेदारों ने बनाया। इन स्ट्रक्चरों से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लाखों रुपया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों ने बनाया। इन स्ट्रक्चरों से लाखों रुपया पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने बनाया। इन स्ट्रक्चरों से लाखों रुपया म्युनिसिपैलिटीज़ में काम करने वाले कर्मचारियों ने बनाया। अगर इस शेड का फ़ायदा जिन आम लोगों को होना चाहिए था, उन आम लोगों को इन शेडों से कितना फ़ायदा हो रहा है, उसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग सकता है कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये शेड उड़ा, ये तबाह हुआ, ये टूट गया, लेकिन अभी तक ये दोबारा नहीं बना। ऐसा ही एक्सपेंडिचर, ऐसा ही खर्चा जम्मू कश्मीर की सरकार में बैठे हुए बाबू लोगों ने अलग अलग स्ट्रक्चरों पर पूरे जम्मू कश्मीर में किया है। अगर चीफ सेक्रेटरी या लेफ्टिनेंट गवर्नर एक लिस्ट मंगवाएं उन तमाम बिल्डिंग्स की, उन तमाम स्ट्रक्चर्स की जिन्हें सरकारी पैसे से बनाया गया है और बनाने के बाद उनको अबेंडन किया गया है, या बनाने के बाद वो टूट गए हैं, गिर गए हैं, और उसके बाद उसका एक तखमीना लगाएं, उसका एक एस्टिमेट बनाएं कि कितना पैसा इनके ऊपर खर्च होगा, यकीन जानिए केंद्र सरकार की रातों की नींदें उड़ जाएंगी जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि ये पैसा करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों रुपयों में चला जाएगा उन तमाम स्ट्रक्चर्स पर जो स्ट्रक्चर खड़े तो किए गए हैं, मगर उन स्ट्रक्चरों के अंदर अब ना तो वो काम हो रहा है जिस काम के लिए वो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे। उसके बाद बिल्डिंगें जम्मू कश्मीर में बनाई जाती हैं, उन बिल्डिंगों में जब लिटिगेशन होती है, सालों बिल्डिंगें पड़ी रहती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। उसके बाद जब वो लिटिगेशन ख़त्म होती है, फिर करोड़ों रुपया उन बिल्डिंगों के ऊपर खर्च किया जाता है, दोबारा से उनके ऊपर वो एक्सपेंडिचर किया जाता है, और वो सारा बोझ जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर पड़ता है। यही वजह है कि भीख का कटोरा लेकर केंद्र सरकार के पास केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि हम जिस पैसे को बिल्कुल मामूली पैसा समझकर उसे नेगलेक्ट कर देते हैं और सरकारी खाते में उसको राइट ऑफ कर देते हैं, असल में वही वो पैसा है जिस पैसे से महल बनते हैं, जिस पैसे से एक बाबू के घर में 4-4 गाड़ियां आती हैं, जिस पैसे से एक इंजीनियर अपनी 5-5, 6-6 बिल्डिंगें बनाता है, जिस पैसे से एक केस ऑफिसर दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़ में फ्लैट खरीदता है, यही वो पैसा है। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इस तरह की जो फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हो रही हैं, इस तरह का जो फ्रॉड हो रहा है, क्या जम्मू कश्मीर सरकार इसमें कोई इंक्वायरी करेगी?